Well, they say cricket is a game of numbers. But कल KKR के लिए this was a game of tragedy. For the first 15 overs, 93 for 7 था इनका स्कोर और ये लोग सोच रहे होंगे कि हम लखनऊ से भी लखनऊ के घर में एक और मैच हार के जाएंगे. बट उसके बाद क्या हुआ? रिंकू सिंह रिंकू सिंह प्लेड एन इनिंग्स ऑफ हिज लाइफ. आपने अगर नोटिस किया हो, रिंकू सिंह was playing run per ball, strike rate of 100 till the almost till the 19th over. क्यों? क्योंकि उनको पता था कि एक ओवर स्पिनर का भी बचा हुआ है, दिग्वेश राठी का एक ओवर बचा हुआ है, एंड ही वॉज सो कॉन्फिडेंट कि मैं उस ओवर पे कैश इन कर जाऊंगा. He kept rotating the strike, singles, doubles, one odd boundary here and there, waited for the moment. And I think that played a critical role because आपके पास विकेट नहीं बचे हुए थे दूसरे एंड पे, सिर्फ सुनील नारायण बचे हुए थे और मनीष पांडे was padded up as an impact sub. अगर मनीष पांडे अंदर आ जाते, which would have meant वरुण चक्रवर्ती जो सब इम्पैक्ट प्लेयर में थे वो नहीं आ पाते बाद में बॉलिंग करने. सो रिंकू सिंह ने ये सारी कैलकुलेशंस करी एंड ही प्लेड वेरी स्मार्टली. 83 runs of 55 balls and KKR was able to post 155 runs on the board. लखनऊ की पिच पे ये स्कोर आई वुड नॉट से एट पार है, बट 5 या 10 रन कम है. बट लखनऊ की पिच को हमने देखा ही है, स्लो हो जाती है, स्पिन होती है, बॉल रुक के आता है, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू स्कोर रन्स. और ऐसा ही हमें देखने को मिला जब लखनऊ बैटिंग करने आया. इट वॉज दे वर प्लेइंग रन अ बॉल, दे लॉस्ट द फर्स्ट विकेट अर्ली. रोमन पावल ने बहुत ही शानदार कैच पकड़ा है मिचेल मार्श का. ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने आए. मार्करम और ऋषभ पंत 10 ओवर में लगभग 65 रन बनाए थे और 1 विकेट का नुकसान हुआ था. मैच बहुत ही बैलेंस लग रहा था यहाँ तक, बट उसके बाद केकेआर केप्ट लूजिंग विकेट्स. 129 for 7 हो गया था एंड दे नीडेड अ लॉट ऑफ रन्स. बट कार्तिक त्यागी ने जो लास्ट ओवर डाला, यंगस्टर हैं, अंडर प्रेशर आ गए, 2 नो बॉल डाल दिया, उसमें रन बनना स्टार्ट हो गए एंड दी फाइनली 2 बॉल पे 7 रन चाहिए था. अभी भी मैच इनकी टीम की तरफ ही था. लखनऊ चाहती तो भी उनके लिए मुश्किल था क्योंकि उनके टेलेंडर्स बैटिंग कर रहे थे. बट कार्तिक त्यागी थोड़ा सा फॉल्टर कर गए और मोहम्मद शामी ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का मार दिया. मैच टाई हो गया. अब जब मैच टाई हो गया, एज पर द रूल्स, जिस टीम ने सेकंड बैटिंग करी है वो फर्स्ट बैटिंग करने आएगी एंड दे विल प्ले 6 balls. Whatever runs they get, the other team will have to chase it down. And remember guys, in the super over, teams have only 2 wickets. A total of 3 batters are nominated. 2 विकेट गिर गए तो आपका मैच खत्म. बट लखनऊ ने क्या किया? लखनऊ ने निकलस पूरन को भेज दिया. निकलस पूरन इस पूरे टूर्नामेंट में रन नहीं बना पा रहे हैं और उनको आपने सुपर ओवर में बैटिंग करने भेज दिया. उसके बाद जो जस्टिफिकेशन आया वो ये आया कि निकलस पूरन हैज प्लेड सुनील नारायण मोर देन एनीवन एल्स, सो वी थॉट इट्स द बेस्ट ऑप्शन दैट वी हैव अवेलेबल. बट आप ये देखिए, एक ऑफ स्पिनर हैं, लेफ्टी को बॉलिंग करेंगे, 6 ही बॉल हैं, हर बॉल पे आपको मारना है. आई थिंक आयुष बदोनी और मिचेल मार्श बीइंग राइट हैंडर्स, क्योंकि आपने वहां ऋषभ पंत को भेजा हुआ है, तो दोनों लेफ्ट हैंडर्स अगर आप ऑफ स्पिनर के सामने भेज रहे हैं देन यू आर आस्किंग फॉर ट्रबल. और वही हुआ. निकलस पूरन आउट हो गए, 1 रन बना और एडन मार्करम भी आउट हो गए बहुत ही शानदार रिले कैच के बाद. अब आपके पास कुछ टारगेट ही नहीं बचा है डिफेंड करने के लिए इन द सुपर ओवर, और रिंकू सिंह को कोलकाता ने भेज दिया जो कि उनका दिन था कल. आप अगर देखें इस पूरे दिन में जिस तरह कल मैच हुआ है, रिंकू सिंह ने 83 रन की पारी खेली, एक फॉर्मिडेबल टोटल सेटअप कर पाया केकेआर उसकी वजह से. उसके बाद रिंकू सिंह ने 5 कैच पकड़े हैं, तो ये उनका ही दिन था एंड केकेआर मेड फुल यूज ऑफ दैट. उनको उन्होंने सुपर ओवर में भेज दिया, पहली बॉल चौका, मैच खत्म. अब रिंकू सिंह ने आपको पूरा मैच जिता दिया, बट लखनऊ काइंड ऑफ फेल्ड द टैक्टिक्स. दे कुड नॉट स्ट्रैटेजाइज वेल कि लास्ट ओवर तक आपने दिग्वेश राठी का ओवर रखा हुआ है, आपके प्रीमियम बॉलर सारे खत्म कर चुके हैं ओवर्स अपने, और आखिरी ओवर में 26 रन बन गए. दैट्स वेयर दे लॉस्ट द मोमेंटम. क्योंकि दोस्तों होता क्या है, आपने 19 ओवर डोमिनेट किया, अच्छा किया, विकेट लिए, रन्स बचाए, सब कुछ किया, बट आखिरी ओवर में अगर आपने इतने रन्स दे दिए तो एक मोरल डाउन हो जाता है. उसके बाद जब आप ड्रेसिंग रूम में जा रहे हैं इनिंग्स खत्म होने के बाद, द शोल्डर्स ड्रॉप, और वही कॉन्वर्सेशंस होती हैं वहां जाके. पहले 19 ओवर की कोई बात नहीं होती है, 20वें ओवर की ही बात हुई होगी कल इनिंग्स ब्रेक में. और जब वापस आए बैटिंग करने, हमने देखा बहुत टेंटेटिव दिख रहे थे.
एडन मार्करम मार नहीं रहे थे, वो सिंगल 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 डबल, इससे ज़्यादा वो नहीं बना पा रहे थे। तो जो मोमेंटम लूज हुआ इन द 20th ओवर, दैट्स वेयर आई थिंक लखनऊ हैज़ लॉस्ट दिस मैच। एंड उनका स्टार्ट भी कोई अच्छा नहीं हुआ, पावर प्ले में 30 रन के आसपास उन्होंने बनाए। तो लखनऊ हैज़ अ लॉट टू थिंक अबाउट। although now they are at the bottom of the point table, it's very difficult for them to come back. KKR नंबर 8 पे आ गया है, would they be able to win 3-4 more matches in back to back? I don't know if they can do it, but let's see how it goes in the upcoming week. Today we're gonna talk about Delhi Capitals versus Royal Challengers Bangalore. DC ने अपने पिछले मैच में 264 रन बनाए और वो मैच हार के आ रही है। सेम ग्राउंड पे मैच हो रहा है, दिल्ली में ही आज मैच हो रहा है। केएल राहुल अच्छी फॉर्म में है, बट दिल्ली का कॉन्फिडेंस काफ़ी लो होगा बिकॉज ऑफ देयर फील्डिंग। अक्षर पटेल ने भी ये बात बोली है कि दी फील्डर्स नीड टू बैक अप द बॉलर्स, स्पेशली इन दी स्मॉलर ग्राउंड्स, फ्लैट पिचेस, फास्ट आउटफील्ड्स। बहुत ज़रूरी है आपका कैचेस पकड़ना। आप देखिए दिल्ली की टीम को एक और झटका ये लगा है कि लुंगी अंगीडिया आज नहीं खेलने वाले हैं। ही गॉट इंजर्ड इन द लास्ट मैच, तो I am assuming Dushyanta Chamira would fill in and he would be playing in his place. On the other hand, RCB is on a roll. RCB के आप देखिए कोहली रन बना रहे हैं, पदिक्कल रन बना रहे हैं, पाटीदार रन बना रहे हैं, कुणाल पांड्या मैच जिता रहे हैं। आपके पास बॉलिंग में भुवनेश्वर कुमार, जेकब डफी, जॉश हेजलवुड, कुणाल पांड्या, आपके पास सारे बेसिस कवर्ड हैं। I am assuming Phil Salt is not fit yet. He would not be playing tonight, and Jacob Bethel will continue to play. But on this kind of a flat deck that Delhi or Arun Jaitley Stadium is going to present, Virat Kohli ka hometown hai. I kind of feel that RCB is going to win this match. It's going to be a one-sided contest for me. For Delhi Capitals, I think KL Rahul would again be a key player. पिछले मैच की फॉर्म लेके आ रहे हैं, 152 रन बनाए इन्होंने, उसी फॉर्म को वापस चलाना चाहेंगे। But RCB on papers and with the stats of this IPL season, they look much stronger than the Delhi Capitals team. They should be able to win this match tonight and secure or kind of cement their place in the playoffs race. They would be very close to qualifying if they win tonight's match, because Lucknow, KKR, they are kind of losing their matches. So these two teams are out of the contention almost. Mumbai as well. So let's wait for tonight. I am very excited for tonight's match. विराट कोहली के बैट से बहुत रन देखने को मिलने वाले हैं आज. You also wait for this match. Stay happy, stay content, and let us know in the comments channel if you feel that we can do something differently. And what do you think? Who is going to win this match? Let us know your thoughts, guys. Thank you so much for watching. Have a good day.